आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे हम। आज हम 12 क्वेश्चन करेंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ इज चॉइस अ कोर पैरामीटर इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। चॉइस किस तरीके से कोर पैरामीटर है इकोनॉमिक्स की स्टडी में। तो आइए इसका आंसर किस तरीके से लिखना है आपको लिखना है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है बट हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। सो वी हैव टू चूज हाउ टू यूज दिस लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमें चूज करना होता है कि किस तरीके से हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करें। इकोनॉमिक्स हेल्प अस मेक द बेस्ट चॉइस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमें हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम बेस्ट चॉइस कर सकते हैं और जिससे अपने मैक्सिमम बेनिफिट हम पूरे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इफ अ फार्मर हैज लैंड फॉर व्हीट और राइस, ही हैज टू चूज वन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और नीड। अगर एक फार्मर के पास एक लैंड है और उसको उस पे व्हीट और राइस उसे उगानी है, उसके उसकी प्रोडक्शन करनी है, तो उसको इस तरीके से चूज करना होगा कि किस तरीके से वो क्या चीज उगाए, क्या किस चीज की प्रोडक्शन करे जिससे सेटिस्फेक्शन हो लोगों की और मैक्सिमम प्रॉफिट हो उसे। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। स्कार्सिटी और चॉइस किस तरीके से साथ चलती हैं इसको समझिएगा। तो यहाँ पे है, स्कार्सिटी मीन्स shortage of resources, because of this we can't satisfy all our wants, so we have to make choice। स्कार्सिटी जो है ना उसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज की शॉर्टेज होना। अब जब रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगी तो हम अपनी सारी सेटिस्फाई तो कर नहीं पाएंगे वांट्स को, जो भी हमारी वांट्स होगी उसको तो हम सेटिस्फाई कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, इफ यू हैव ₹100 यू मस्ट चूज बिटवीन बाइंग अ बुक और अ मूवी टिकट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ₹100 है तो आपको इस तरीके से वो चीज चूज करनी होगी चाहे जिससे आपको मोस्ट बेनिफिट मिले, वो आपकी मोस्ट सेटिस्फेक्शन हो। तो यहाँ पे यू मस्ट चूज बिटवीन बाइंग अ बुक और अ मूवी टिकट, या तो आप बाय करेंगे बुक या फिर मूवी टिकट, इन दोनों में से वो चॉइस आपकी होगी। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट 5 सेंटेंसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके 5 सेंटेंस आपको बताने हैं। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी स्मॉल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम स्मॉल यूनिट को स्टडी करते हैं। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। ये इंडिविजुअल फर्म इंडिविजुअल मार्केट पे फोकस करती है। इट डील विद प्राइस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। ये जिसमें डील करती है वो है प्राइस डिमांड और सप्लाई एक प्रोडक्ट की। इट एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक डिसीजन। ये एक तरीके से एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से कंज्यूमर प्रोड्यूसर कोई डिसीजन को ले पाते हैं। एग्जाम्पल बताया, प्राइस ऑफ मिल्क इन अ लोकल मार्केट। तो इस तरीके से 5 पॉइंट बोले थे, 5 पॉइंट्स के आंसर हमने दे दिए। इसके बाद है, हाउ इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से किस तरीके से डिफरेंट है इसको बताना है आपको। तो देखिए, microeconomics studies small part individual firm, while microeconomics study the whole economy country level। यहाँ पे बता रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल पार्ट को स्टडी करती है, इंडिविजुअल फर्म हो गए, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इसको स्टडी करती है। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है पूरे होल कंट्री को, होल इकोनॉमी को। एग्जांपल के तौर पे बताया, माइक्रो में आपका आता है प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली, और मैक्रो में आ जाएगा इन्फ्लेशन इन द एंटायर कंट्री, कि पूरे देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये इस पर स्टडी करेगा मैक्रो। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि दिल्ली में प्राइस जो है पेट्रोल के वो बढ़ रहे हैं, उस पर स्टडी करेगा। तो देखिए डिफरेंस है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मार्केट इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक, राइट 2 सेंटेंसेस। जो मार्केट इकोनॉमी है वो किस तरीके से डिफरेंट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन मार्केट इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड बाय बायर एंड सेलर। जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें डिसीजन जो लेते हैं वो बायर एंड सेलर होते हैं। और जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है ना, इसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, द गवर्नमेंट मेक ऑल डिसीजन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है और कोई इंसान डिसीजन वहाँ पे ले ही नहीं सकता, वो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 सेंटेंस ईच ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हमें फैक्ट्स पे बात करती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है जो हमें एक तरीके से सजेशन देती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पॉइंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। इट टेल अस व्हाट इज नॉट व्हाट शुड बी। एग्जाम्पल, इंडिया जीडीपी इज राइजिंग। जैसे कि यहाँ पे इसने फैक्ट बताया कि इंडिया की जीडीपी हमारी राइज हो रही है, एक फैक्ट है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि वाकई में इंडिया की जीडीपी राइज हो रही है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसमें बताया, इट टेल व्हाट शुड बी डन। ये हमें बताएगा कि हमें क्या करना है।
एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड हेल्प दी पुअर मोर, गवर्नमेंट को पुअर लोगों की ज्यादा मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने सजेशन दिया, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में उसने हमें फैक्ट के साथ बताया, वहां पे हम उसको रीचेक भी कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में तो हमें सिर्फ सजेशन ही दिया जाता है और ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, हाउ इज द प्रॉब्लम सोल्व। आपको प्रॉब्लम जो है एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज की, इसको एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व होती है इसको बताना है। तो प्रॉब्लम है रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी मस्ट यूज देम वाइजली। तो ये प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें उसको वाइजली यूज करना है। सोल्यूशन क्या है? यूज रिसोर्सेज इन अ वे दैट गिव्स मैक्सिमम आउटपुट विदाउट वेस्ट। आपको उस रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि उससे मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकें विदाउट वेस्ट, कोई वेस्ट ना हो हमारा कुछ भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम होती है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स नीड बेटर टेक्नोलॉजी, मोर कैपिटल एंड स्किल्ड पीपल। तो ये प्रॉब्लम है कि हाउ टू इंक्रीज, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है, हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी, ज्यादा कैपिटल और स्किल्ड पीपल होंगे, तभी हम क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी को, अपने प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना था कि आपको प्रॉब्लम को बताना कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद है, व्हाट आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाई डू दे अराइज। थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम आपको बतानी है इकोनॉमिक की, और वो क्यों क्यों अराइज हुई ये भी बताना है। तो थ्री प्रॉब्लम आर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. They arise because resources are limited and we have to decide how best to use them. तो ये इसलिए अराइज हुई क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ, किस तरीके से हम बेस्ट वे में उसे यूज कर पाए। अब है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन वन ऑफ देम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को आपको एक्सप्लेन करना है, कोई कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ये बताना है आपको। तो देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पे हम व्हाट टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? द इकोनॉमी मस्ट डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी को मस्ट ये डिसाइड करना होता है कि क्या उसे गुड एंड सर्विस में प्रोड्यूस करना है। शुड अ फैक्ट्री मेक कार और बसेस, क्या एक फैक्ट्री को ज्यादा कार बनानी चाहिए कि बसेस बनानी चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये भी मतलब अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 के सिमिलर ही है ये। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस को आपको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल। तो दिस प्रॉब्लम इज अबाउट चूजिंग विच गुड टू प्रोड्यूस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हमें चूज करना होता है कि किस गुड्स का हम उत्पादन करें लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ साथ। तो एग्जांपल मैंने दिया, फार्मर हैज लैंड एंड मस्ट डिसाइड टू ग्रो व्हीट और शुगर केन। एक फार्मर के पास लैंड है, तो ये उसको डिसाइड करना होगा कि उस लैंड पे वो व्हीट का उत्पादन ज्यादा करे कि शुगर केन ज्यादा उगाए। तो ये जो है उसको देखना होगा कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है, उसका किस चीज में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाई डज दिस प्रॉब्लम अराइज। तो आपको हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई। इट मींस, इसका आंसर है, इट मींस चूजिंग विच मेथड टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि हमें जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो किस मेथड से प्रोड्यूस करने हैं। क्या हमें लेबर इंसेंटिव की टेक्निक लगानी चाहिए कि कैपिटल इंसेंटिव की टेक्निक लगानी चाहिए। लेबर इंसेंटिव होता है कि मोर वर्कर हमने लगा दिए, ज्यादा ज्यादा वर्कर से काम कराना, और कैपिटल इंसेंटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा काम मशीनों से कराना। दिस अराइज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्यों आई प्रॉब्लम? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड नीड टू रिड्यूस कॉस्ट। तो हमें रिड्यूस कॉस्ट भी रिड्यूस करनी पड़ेगी, जिसमें हमें कॉस्ट का बेनिफिट होगा, हम उस टेक्निक को अपनाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, कंपनी कैन प्रोड्यूस क्लॉथ बाय हैंड और बाय मशीन। एक कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है क्लॉथ बाय हैंड, मतलब कि वर्कर के द्वारा भी प्रोड्यूस कर सकती है और मशीन के द्वारा भी बना सकती है। इट हैज टू चूज द चीपेस्ट मेथड। तो जो फर्म होगी, जो कंपनी होगी, वो एक चीपर मेथड को चूज करेगी। तो इस तरीके से आपका इसको आंसर देना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।